जब वो मछली पकड़ रहे थे, अचानक एक भयानक समुद्री तूफान आ गया। जान बचाने के लिए उन्होंने अपना जाल वहीं छोड़ दिया और तेजी से किनारे की ओर नाव चलाने लगे। 6 घंटे तक वे नाव चलाते रहे, लेकिन तभी उनकी नाव का इंजन खराब हो गया। उनके पास जो रेडियो था, उससे उन्होंने अपने मालिक को अपनी जगह बताई, लेकिन बदकिस्मती से रेडियो की बैटरी भी खत्म हो गई। तूफान की तेज हवाएं और लहरें उनकी नाव को किनारे से दूर खुले समुद्र की ओर धकेलने लगी। उनके मालिक ने उन्हें खोजने के लिए लोगों को भेजा, लेकिन छोटी सी नाव और लगातार दूर होते जाने के कारण उन्हें ढूंढना नामुमकिन हो गया। सिर्फ 5 दिनों में उनकी नाव किनारे से सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुंच चुकी थी। 2 दिन में उनका सारा खाना खत्म हो गया। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी जिंदा रहना। भूख मिटाने के लिए उन्होंने नाव पर आने वाले पंछियों को पकड़ना शुरू किया। मछलियों और कछुओं को पकड़कर उन्हें कच्चा खाना पड़ा। पीने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। खारा समुद्री पानी पीना जानलेवा होता है, इसलिए जब बारिश होती तो वे पानी को प्लास्टिक की बोतलों में इकट्ठा करते। जब बारिश नहीं होती तो अपनी प्यास बुझाने के लिए उन्हें मछलियों और कछुओं का खून तक पीना पड़ता था। सोचिए कैसी हालत रही होगी उनकी। दिन और महीने बीतते गए। उस छोटी सी नाव पर खुले समुद्र में दोनों जिस दर्द और अकेलेपन से गुजर रहे थे, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। 4 महीने बाद एज़्यूकिल कार्डोबा इस मुश्किल को सह नहीं पाए। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और आखिरकार उनकी मौत हो गई। जोश को भारी मन से अपने साथी के शरीर को समुद्र में छोड़ना पड़ा। अब उस नाव पर बिल्कुल अकेले थे। चारों तरफ सिर्फ नीला पानी ही पानी। दोस्तों, मैक्सिको के तट से बिछड़ने के 6 महीने से ज्यादा हो चुके थे। एक दिन दूर समुद्र में जोश को एक कार्गो शिप दिखाई दी। पिछले इतने महीनों में यह पहली बार था जब उन्होंने कोई और इंसान देखा था। उनमें एक उम्मीद जगी। उन्होंने हाथ हिलाया, चिल्लाए, अपनी कमीज लहराई, लेकिन बदकिस्मती से वह शिप इतनी दूर थी कि उन्हें दिख नहीं पाई। देखते ही देखते वह शिप उनकी नजरों से ओझल हो गई और उनकी बची हुई उम्मीद भी टूट गई। दोस्तों, 11 महीने के बाद जोश अपनी छोटी सी नाव पर हजारों किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे। उनके कपड़े फट चुके थे और सूरज से बचने के लिए बस एक अंडरवेयर बचा था। उनका चेहरा पहचानना भी मुश्किल था। आखिरकार 438 दिन बाद 30 जनवरी 2014 को जोश को अपने आसपास नारियल तैरते हुए दिखाई दी और पंछी मंडरा रहे थे। उन्हें समझ आ गया कि कहीं आसपास जमीन जरूर है। थोड़ी देर में उन्हें एक छोटा सा आइलैंड दिखाई दिया। वह इबोन एटोल था, जो मार्शल आइलैंड का एक बहुत छोटा सा आइलैंड है। उनकी नाव मानो चमत्कारिक रूप से उसी आइलैंड की ओर चली गई थी।